नमस्कार दोस्तों, टाउन हॉल टाइम्स में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 28 मई देश की नई संसद का उद्घाटन हो रहा है। ये इस संसद के उद्घाटन होने से पहले ये कई विवाद इसके ऊपर खड़े हो गए हैं। सबसे पहले ये बात कि जो देश का राष्ट्रपति होता है यानी हेड ऑफ द स्टेट होता है, हमारे देश में जितनी भी शक्तियाँ वितरित की गई हैं वो राष्ट्रपति के नाम से वितरित की गई हैं और राष्ट्रपति के नाम से ही प्रधानमंत्री या अन्य लोग काम करते हैं। यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो भी प्रेसिडेंट का कस्टोडियन होता है, यानी वो कीपर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, यानी कस्टोडियन होता है। वैसे में ये कहकर बीजेपी अपना पीछा छुड़ाती है कि ये फैसला हमारा नहीं है, हमने महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाने का फैसला नहीं लिया है, ये स्पीकर का फैसला है। तो स्पीकर ये फैसला कैसे ले सकता है कि जो काम कि इस तरह का जो फैसला है वो स्पीकर नहीं ले सकता, क्योंकि स्पीकर तो कस्टोडियन होता है और वो घर के मालिक को नहीं बुलाए तो ऐसा कभी हो नहीं सकता है। इसके अलावा आपने देखा कि एक सेंघोल जो कि चोल वंश का बताया जा रहा है, इसके बारे में बताया जा रहा है कि एक राजा जब दूसरे राजा को देता था या किसी राजा का राज्याभिषेक होता था तो उसको ये प्रतीक के रूप में दिया जाता था, ये धर्म का प्रतीक होता था। लेकिन दोस्तों एक बात यहाँ जानने वाली है कि जो नई संसद है वो किसी राजा का दरबार नहीं है, वो किसी राजा की अपनी निजी प्रॉपर्टी नहीं है, नरेंद्र मोदी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये देश की संपत्ति है और ये देश एक लोकतांत्रिक देश है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ की हर चीज़ पर देश के सभी लोगों का हक है, सभी लोगों की मत, सभी लोगों की राय बहुत ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से इस संसद का उद्घाटन किया जा रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर संघोल को स्थापित किया जा रहा है वो ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी या बीजेपी हमें एक दोबारा से एक राजशाही में ले जाना चाहती है। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर तो इसका कोई कंट्रोल नहीं है। ये ना जाने इस संघोल को यहाँ पर स्थापित करके क्या साबित करना। उत्तराखंड में भी चीन ने हमारे बहुत सारी जगह पर कब्जा कर लिया, वहाँ पर 250 मकान उसने बसा लिए हैं। तो नरेंद्र मोदी जी को या बीजेपी सरकार को इन बातों को देखना है। ये इस तरह के प्रतीकों को राष्ट्र चिन्हों के साथ में छेड़छाड़ करके या उनके साथ में बदलाव करके इससे कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है। देश की जनता का कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है, आम लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने जा रहा है।